इरम, बहुत अफसोस हो मुझे तुम्हारे मुंह से इस किस्म की बातें सुनते हुए। सीरियस, भाभी को भी इसी बात का डर था और मैं पागल उन्हें ये एक्सप्लेन करता रहा, ये समझाता रहा कि नहीं, इरम तो इस तरह की रिवायती सोच रखने वालों में से है ही नहीं। आज तुमने अपनी असलियत दिखा दी ना। क्या बजाय इसके कि तुम मेरी बातों पर कंसंट्रेट करो और क्या तुम अपनी भाभी की खातिर मुझे बुरा भला कह रहे हो। मामा ठीक कहती है तुम्हारे बारे में, तुम जैसे मर्दों की अपनी कोई राय और कोई सोच नहीं हो। तुम उन मर्दों में से हो जो अपनी माओ, बहनों और भाभीयों की आंखों से दुनिया को देखते हो और उन्हीं के कानों से दुनिया को सुनते हो। और तुम किसकी जुबान बोल रही हो? अपनी माँ की ना, जो अपने ससुराल वालों से कभी निभा ही ना सकी और ना ही कभी अपनी बेटी को भी निभाने देगी। बिहेव नुमान, तुम मुझे मेरी माँ की नाकाम मैरिड लाइफ का ताना दे रहे हो। तुम होते कौन हो मेरी माँ को बुरा भला कहने वाले? मैं होता कौन हूँ? तुम अभी से अपनी माँ की खातिर मुझे धुतकार रही हो, बुरा भला कह रही हो। शादी के बाद तो पता नहीं तुम क्या कर जाओगी। शादी इम्पॉसिबल। नुमान, अब हमारी शादी तब तक नहीं हो सकती जब तक तुम मेरी माँ को ये श्योरिटी नहीं दे देते कि तुम मुझे अपने घर वालों से अलग रखो। ऐसे क्या देख रहे हो? आखिरकार वो मेरी माँ है और उन्हें मेरे लिए फिक्रमंद होने का पूरा हक है। मैं तुम्हें तुम्हारे घर वालों से लड़ झगड़ कर अलहदा होने को तो नहीं कह रही, लेकिन तुम किसी और शहर में नौकरी ढूंढकर सेटल होने का बहाना भी तो कर सकते हो। अरसलान मामू का इस्लामाबाद में प्राइवेट हॉस्पिटल है। मामा ने उनसे बात कर ली है और वो तो मैं एज सीनियर डॉक्टर अपॉइंट करने के लिए तैयार है। प्लीज नुमान, प्लीज मेरी बात मानो, मैं हम दोनों की बेहतरी के लिए कह रही हूँ। मलिका जी, मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं नोमान से बात करता हूँ और फिर हम चलें लड़की वालों की तरह, जरा बात को आगे बढ़ाएं। जी। अब भाई नोमान से पूछने की जरूरत नहीं है, उसका जवाब हाँ में ही होगा। अच्छा भाई, तुम इतने वसूख से कैसे कह सकते हो? वो इसलिए अब्बा जी के नोमान को ऐसी ही लड़कियां मुतासिर करती हैं, पढ़ी लिखी, पुरएतमाद, इसलिए। लो वो आ गया। नोमान बेटा आओ जरा तुमसे बात कर। अस्सलामुअलैकुम अब्बा जी। वालेकुम सलाम बेटा। नोमान बेटा, हमने तुम्हारी भाभी को एक जिम्मेदारी सौंपी थी कि तुम्हारे लिए लड़की ढूंढ लें। इन्होंने एक बहुत ही अच्छी लड़की ढूंढ ली। भाई तालीम याफ्ता घराना है, मॉडर्न लोग हैं, जमाने के साथ चलने वाले हैं और सबसे अच्छी बात यह है बेटा कि वो लड़की तुम्हारी तरह डॉक्टर है, उसकी माँ प्रोफेसर है। अब्बा जी, मैं माजरत चाहता हूं। लेकिन मैं इस रिश्ते में इंटरेस्टेड नहीं हूं। बेहतर होगा कि आप इस मामले को आगे मत बढ़ाएं। ये मामला यहीं खत्म हो जाए तो अच्छा है। लेकिन नोमान बेटा, मलिका भाभी, आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको शर्मिंदगी उठाना पड़ेगी, लेकिन आपको उन्हें इनकार करना होगा। आप चाहें तो बात मुझ पर भी डाल सकते हैं कि मैंने खुद इस रिश्ते से इनकार कर दिया। लेकिन बेटा तुम्हें एतराज क्या है? आखिर तुम्हारी भाभी को वो लड़की बेहद पसंद आई है। अगर तुम्हारी कोई जाती पसंद नहीं है तो फिर भाभी की पसंद की खातिर। अब्बा जी, मेरी कोई पसंद नहीं है, किसी को नहीं पसंद करता हूं।
मैं भाभी को मायूस नहीं करना चाहता। इसके बाद भाभी जहां कहेंगी मैं वहीं शादी करूंगा, लेकिन यहां नहीं। तुम खुद ही बताओ इशरत, मैं जानते बूझते अपनी बेटी को कैसे दोज़ख में धकेल दूं, लेकिन इरम है कि उसके समझ में ये बात ही नहीं आती। इरम, मामा आप इशरत आंटी से कह दें कि मुझे उनका भेजा हुआ प्रपोजल कबूल है, लेकिन मुझे जुनैद से शादी करने पे कोई एतराज नहीं है। अब इशरत, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हाँ हाँ, सब खैरियत है। इरम, क्या हुआ है? नुमान से लड़ाई हुई है? मुझे बताओ। कुछ बताने को बचा ही नहीं है मामा, सब खत्म हो गया। It's over. खत्म हो गया? हुआ क्या है? नुमान से कोई बात हुई? इधर देखो मेरी तरफ। तुम तो उससे बात करने गई थी ना? उसने हमारी बात मानने से इनकार कर दिया है ना? मैंने कहा था ना तुमसे, उसकी निगाहों में तुम्हारी कोई वक़्त नहीं है। उसके लिए सब कुछ उसके सिर्फ फैमिली है। ऐसे मर्द कभी अच्छे शौहर साबित नहीं होते। मैं जानती हूँ मामा, मुझे तो किस बात का नहीं है। मैं जानती हूँ कि अपने घर वालों से इतनी आसानी से कभी अलग नहीं होगा, लेकिन मैं इतने शदीद रिएक्शन के लिए तैयार नहीं थी मामा। उसने आपको, मुझे इतना बुरा भला कहा, मुझ पे चीखा चिल्लाया। मेरी बहुत इंसल्ट हुई है मामा। He insulted me a lot. उसकी इतनी हिम्मत? मैं बात करती हूँ उससे। हम इतने गए गुजरे तो नहीं है कि मैं अपनी बेइज्जती इस तरह बर्दाश्त कर लूं? नहीं मामा, अब आप उससे कोई बात नहीं करेंगे। जो शख्स मेरी माँ की इज्जत नहीं कर सकता, वो मुझसे अपने घर वालों की इज्जत भी नहीं करवा सकता। आप ठीक कहती थी मामा, जो मर्द अपने घर वालों के प्यार में अंधे हो जाते हैं ना, वो कभी किसी के साथ इंसाफ नहीं कर सकते और ना ही अपनी बीवी को खुश रख सकते। सब जो कुछ भी हुआ ठीक नहीं हुआ बेटा। मैं ये सब इस तरह नहीं चाहती थी। मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं देख सकती। कुछ दिन तो रोंगी ना मामा, एतबार टूटा है, लेकिन परेशान ना हो, आपकी बेटी संभल जाऊंगी, इतनी हिम्मत है मुझ में। नुमान, तुमने जो अब्बा जी से बात की, क्या वो बात मैंने अपने पूरे होशो हवास में की है भाभी। And I really mean it. मैं इरम से शादी नहीं कर सकता। इरम ने अपनी कमिटमेंट तोड़ी है। उसे मेरे घर में मेरे घर वालों के साथ रहना गवारा नहीं। इरम तो क्या, किसी के लिए भी अपनी फैमिली नहीं छोड़ सकता। सच पूछो नुमान, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि उसने ऐसी बात की है। मुझे तो बहुत अच्छी लगी थी वो। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा भाभी। वो मेरी खातिर हर तरह का कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार थी। हर तरह के हालात में रहने का वादा किया था मुझसे। फिर अचानक ये तब्दीली। याद है मैंने तुमसे कहा था कि तुम इरम की गारंटी तो दे सकते हो, उसकी माँ की नहीं। साबित हो गया कि वो अपनी माँ की खुशी को ज्यादा अजीज रखती है।
और मुझे इरम से ज्यादा अपनी फैमिली की परवाह है। लेकिन नुमान, कोई रास्ता मुसालहत का निकल सकता है? नहीं भाभी, नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये ताल्लुक अब टूट चुका है और टूटे हुए रिश्ते अगर दोबारा जुड़ भी जाएं तो उनमें दरारें पड़ जाती हैं। मैं इन खोखले रिश्तों के लिए अपने सगे, अपने मुखलिस रिश्तों को नहीं छोड़ सकता, कभी नहीं छोड़ सकता। किसकी जुबान बोल रही हो? अपनी माँ की ना, जो अपने ससुराल वालों से कभी निभा ही ना सकी और ना ही कभी अपनी बेटी को भी निभाने देगी। अरे अम्मा मान गई तुम्हें, ऐसी तीली लगाई तुमने कि पक्का बनता हुआ रिश्ता बनने से पहले ही जल के खाक हो गया। दोनों की जो बदगुमानी है ना वो उरूज पर है। मुझे नहीं लगता कि वो अब एक दूसरे का नाम तक लेना पसंद करेंगे। अरे अभी इस खुशफहमी में मत रहे हैं? ये बदगुमानी के बादल छटते देर नहीं लगती, समझ आई? अभी तो पक्का काम नहीं हुआ और ये मत भूल कि तूने इतने सारे झूठ बोले, असलियत सामने आते देर नहीं लगती। हाँ नहीं तो फिर क्या करूं? अरे अभी नुमान के दिल में लावा पकड़ा है, उसका फायदा उठा बेवकूफ। इससे पहले कि नुमान का दिल फिर से उस लड़की की तरफ मोम हो जाए, उसका बंदोबस्त कर दे। इरम के लिए उसके वापसी के तमाम रास्ते बंद कर दे। बंदोबस्त? कैसा बंदोबस्त? अरे हाय, कहाँ गई तेरी हाजिर दिमागी है? पेट भर खाना क्या मिला, सोचने समझने की सारी सलाहियत चली गई। अरे यही हाल रहा ना तो ऐश के दिन भी जल्दी पूरे हो जाएंगे। अल्लाह न करे अम्मा, ऐसी बातें मत करो। हाँ नहीं तो और क्या, आज इरम गई है तो कल कोई मुनाशुना आ जाएगी, फिर उसको भगाओगे? क्यों मौका देती हो अपने देवर को कि बाहर से कोई तेज तरार लड़की लाए और तुम्हारे सर पे लाकर बिठाए? तो अम्मा क्या करूं, जवान खूबसूरत लड़का है, कमाऊ है, डॉक्टर है, जहाँ जहाँ जाएगा लड़कियाँ जाल तो डालेंगी। काश मेरी अपनी कोई बहन होती तो मैं उसे कहीं ना जाने देती। बहन ना सही, भाई तो है घर में, इस पे नजर ही नहीं पड़ रही तुम्हारी। तुम्हारा खून सफेद हो गया अब शादी के बाद। अम्मा देख रही हो, बहनें जो है ना वो भाई के लिए दुल्हन तलाश करती है और हमारी बहन देवर के लिए दुल्हन तलाश कर रही है। वाह वाह वाह। अम्मा मना कर लो इसे। बड़ा निखट्टू निकम्मा है, कमबख्त मारे। सारा दिन चारपाई पे पड़ा मुफ्त की रोटियां तोड़ता रहता है और शादी के ख्वाब देख रहा है। अरे खिलाएगा कहाँ से? क्यों, मैं क्यों खिलाऊं भाई? ये पूरा घर कहाँ से खा रहा है? आपा खिलाती है ना, तो अगर 2 रोटी मेरी बीवी को भी खिला देगी तो कौन सी मौत पड़ जाएगी इस घर के अंदर? कमबख्त निकम्मे निकट्टू, निकल यहाँ से, दफा हो। खुदा की मार तुझ पे है, दीवार से दीवार जुड़ी हुई है। क्यों हमें हमसायों के सामने रुसवा करने पे तुला हुआ है? चल जा, दफा हो यहाँ से, निकल। जा रहा हूँ, लेकिन आपा तुम अच्छा नहीं कर रहे हो भाई के साथ। समझा लो इसे, ये फंसवाएगा मुझे। अरे दफा कर उसे, बकने दे जो बकता है। बस तू अपने देवर की कमान कस, इससे पहले कि वो किसी मॉडर्न लड़की का नाम लेकर तुझे रिश्ते के लिए उसके घर भेजे और कहे कि शादी करा दो। शादी यानी देवरानी ले आओ, ये तो वही बात हो गई ना। अरे देवरानी नहीं, देवरानी के नाम पे नौकरानी ले आ और ऐसी लड़की लेकर आ जिसके मुंह में जबान ना हो। नहीं अम्मा, नुमान कभी किसी गूंगी लड़की से शादी के लिए राजी नहीं होगा। अरे कुड़ मगज, तेरी अक्ल किधर चली गई है? मैं गूंगी लड़की की नहीं, मैं ऐसी लड़की की बात कर रही हूँ जिसके आगे पीछे कोई ना हो, मजलूम यतीम हो और उसकी जरूरत ना हो तेरे आगे सर उठाने की और तेरी हुक्मरानी को ललकारने की। ऐसी लड़की कहाँ मिलेगी? अरे मिल जाएगी, जरूर मिलेगी। बस तू है ना घर घर जाके लड़कियां देखनी शुरू कर दे, नुमान को हाथ से ना जाने दे।
बस परेशान कर दिया तुमने मुझे। भाभी, भाभी। छोटे साहब, बहू बेगम अपनी अम्मा क्या गई हुई है? अच्छा सुने, मेरे रूम में चाय भिजवा दीजिए जल्दी से, मेरे सर में दर्द हो रहा है। भिजवा रहा। नमान साहब जी, चाय ले लो। जाइए। आपसे एक बात करनी थी नमान साहब। वो जो कल लड़की आई थी ना अपनी माँ के साथ, वो क्या? बहुत ही अच्छी लड़की, बहुत ही समझदार, पढ़ी लिखी, ईमान साहब में तो बहुत ही पसंद आई। रात मासी, आप प्लीज मेरे रूम से चली जाइए, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। चले जाएंगे भाई, इस घर का दस्तूर ही निराला है। जो इस घर का खैर ख्वाह नहीं, उसी की बात सुनी जा रही है, उसी को समझा जा रहा है। और जो सारी जिंदगी से इस घर की खैर ख्वाह, उसकी कोई बात नहीं सुन रहा। अच्छा भाई, जो मर्जी करो। वो बात अब खत्म हो चुकी है। अब आपको इस मामले में मुदाखलत करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ? देखा, हमें पता था ये माँ बेटी जरूर कोई गुल खिलाएगी। कल इन्होंने अपनी मर्जी, देखा, ये कभी तुम्हारे छर पे छेरा नहीं चढ़ने देंगी। क्या बकवास है, क्या कह रही हैं आप? किसके बारे में बात कर रही हैं? नमान साहब, बहू बेगम और उसकी माँ। राहत मासी, मेरी ड्रेसिंग टेबल पर 500 रुपए पड़े थे, वो गायब है। हमें क्या पता, हम तो आपके कमरे में गए भी नहीं, हमें क्या पता 500 रुपए कहाँ उड़ गए। तुम्हारी घबराहट साफ बता रही है कि तुम अपने गुनाह पर पर्दा डाल रही हो। बात सुनो, जो हम पे झूठे इल्जाम लगा के ना हमें नीचा दिखाने की हरगिज कोशिश मत करो। हम तुम्हारा सब कट्टा चट्टा खोल देंगे। नमान साहब, हम आपको बता दे रहे हैं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, प्लीज आप यहाँ से चली जाइए। और ये आप भाभी से बात किस तरीके से कर रही हैं? भाभी, आप कैसे बर्दाश्त कर लेती हैं इनकी बदतमीजी? आप जानती नहीं, ये अपनी आदत से मजबूर हैं। ये चोरी करने से कभी बाज नहीं आएंगी। मेरी माँ ने तो इनकी छुट्टी करा दीजिए हमेशा के लिए इस घर से। मैं तो आज ही छुट्टी कर दूं नोमान, अगर ये चोरी की हुई रकम यकमुश्त अदा कर दे तो। तुम्हारी एक एक पाई लौटा देंगे, जो कि खुदा की कसम हमने हाथ भी नहीं लगाई। और वो 20,000 रुपए चाहे हमें अपना आप भी बेचना पड़े, तुम्हारे मुंह पे देके मारे कि हमने कुछ नहीं किया। 20,000 नहीं, 20,500। घर की इतनी पुरानी मुलाजिम जिस पर परसों एतबार किया, नफरत है मुझे झूठ और चोरी से। शराफत की ज़बान समझ नहीं आती ना तुम्हें? कितनी बार समझाया था कि अपने काम से काम रखो। मेरे खिलाफ मेरे घर वालों को भड़काने की कोशिश की तो तुम्हारा वो हशर करूंगी जो। बस कर, खुदा के वास्ते बस कर। मुझे रोज रोज चोरी के इल्जाम बर्दाश्त नहीं होता। अब तो मुझे अपना आप भी मुजरिम सा लगने लगा। नफरत सी हो गई अपने आप से मुझे। नफरत तो तुमसे इस घर का हर फर्द करता है और तुम्हारी बात पे एतबार भी नहीं करता। क्यों बार बार मेरे रास्ते की रुकावट बनती हो? तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा सिवाय जिल्लत और नफरत के। क्या चाहती हो तुम? क्यों इस घर के सुकून और खुशियों के पीछे हाथ धो के पड़ी थी? मकसद क्या है तुम्हारा? मुझे ये घर चाहिए। नादानी है तुम्हारी। इस घर को अपना घर समझोगी तो ये घर तुम्हारा होगा। बच कर दो। नहीं, इस घर में नुमान की बीवी आएगी, सलमान की बीवी आएगी, मेरी शराकतदार बनेगी वो। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। ये घर मेरा है, सिर्फ मेरा है। यहाँ मेरा सिक्का चलेगा, मेरी मर्जी चलेगी, जो मैं कहूंगी वही होगा। और अगर किसी ने मेरी बराबरी करने की कोशिश की तो मैं उसे छोड़ दूंगी। मलिका, ये नुमान का क्या मसला है? क्यों, क्या हो गया? क्या मसला है? जहां तक मुझे पता है वो लड़की नुमान की पसंद थी और नुमान के कहने पे आपने रिश्ते की बात चलाई। और जी,
नुमान अपनी मर्जी का मालिक है। मैंने उसके कहने पर अब्बा जी को इस रिश्ते के लिए राजी भी कर लिया था, लेकिन अब वो इनकार कर रहा है तो मैं और अब्बा जी क्या कर सकते हैं। लेकिन कोई ना कोई बात तो जरूर हुई। मसलन मेरे ख्याल में लड़की या उसकी माँ ने हमारे घर का माहौल देखने के बाद इनकार कर दिया होगा, या शायद पीछे हट गई होगी। ये कैसे बात कर रहे हैं आप? क्या हुआ है हमारे घर के माहौल को? अरे मलिका, आप नहीं जानती ये आजकल की पढ़ी लिखी औरतों को, वो कहाँ मिलजुल कर रहती हैं, दूर भागती हैं वो जिम्मेदारियों से। यही शराइत उन्होंने नुमान के सामने रखी होंगी। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ अपने भाई को, उसने ये शराइत सुनने के बाद साफ इनकार कर दिया होगा। अगर ऐसा हुआ है तो बहुत बुरा हुआ है, क्योंकि नुमान को तो बहुत एतमाद था अपनी पसंद पर। मुझे पता था ऐसा ही होगा। अब हर लड़की आप जैसे थोड़ी होती जो ससुराल में आते ही अपने हुस्न सलूक से, अपने अखलाक से सारे ससुराल को अपना गर्विदा बना दे। अब रहने दे, आप बातें बहुत बनाते हैं। बातें नहीं बना रहा हूँ, सच बोल। आजकल के दौर में आप जैसी लड़कियां मिलना बहुत मुश्किल है। मैं बहुत खुश नसीब कि आप जैसी बीवी मिली मुझे। सच पूछे तो शायद हमारी कोई सगी बहन भी होती, वो भी इतना कुछ नुमान के लिए ना करती जितना आपने उसके लिए किया। बहुत छोटे दिल और छोटी सोच की मालिक निकली तुम मैरम। मुझे तुमसे ये तवक्को नहीं थी। तुमने मेरी अजीम भाभी के खुलूस पर शक किया, उन पर इल्जाम लगाया। मैं शायद तुम्हारी हर बात बर्दाश्त कर जाता, लेकिन मेरी भाभी के लिए दिल में इतनी बदगुमानी, इतनी नफरत में बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया और तुम बजाय उनका एहसान मानने के उनके किरदार और खुलूस पर शक कर रही हो। इट प्रूव्स कि तुम मेरे घर में मेरी भाभी और अब्बा की कभी भी इज्जत नहीं कर सकोगी, और मेरे लिए उनकी इज्जत और खुशी दुनिया की हर चीज से बढ़कर। मैं दोनों में से उन्हें फौकियत देता हूं और तुम्हें छोड़ता हूं हमेशा हमेशा के लिए। शायद हम एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे। हाँ, अभी होगी तैयार जी। बस 5 मिनट है हमारे पास, जल्दी से आप तैयार हो जाओ। मैं आपको घर छोड़ते हुए आपके तो मैं ऑफिस निकल जाऊंगा। बस दुआ कीजिए इस बार जो मैं लड़की देखूं नुमान के लिए वो मौजू साबित हो। इससे तो उसकी तन्हाई देखी नहीं जाती। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सही होगा। मेरे शूज कहाँ हैं? वहां रखे हैं। देखो इरम, मैं तुम्हें चाहता हूँ, तुम्हें पसंद करता हूँ, राइट? ऑफ कोर्स मैं ये भी चाहूँगा कि इन फ्यूचर जब तुम मेरे घर पर आओ तो मेरे घर वाले, मेरे अब्बा जी भी तुम्हें बहुत ज़्यादा चाहें, पसंद करें, इवन बड़ी भाभी से भी ज़्यादा। मैं इरम को पा लेने की खातिर कुछ भी कर सकता हूँ। मेरे दिल में एक अजीब सा वहम बैठ गया है कि कहीं तुम मुझे धोखा तो नहीं दे रहे। For God's sake, इरम,
ये किस तरह की बात कर रही हो तुम मुझसे? जानती हो अच्छी तरह मैं पीछे नहीं हटूंगा, और अगर कभी खुदा ना ख्वास्ता मेरी और तुम्हारी शादी ना भी हो सकी तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी, मैं नहीं। पहले खुद ही तो मुझसे बोलती रहती थी कि नुमान जल्दी करो, मामा मेरा रिश्ता कहीं और तय कर देंगे, मुझे टेंशन हो रही है नुमान प्लीज। और अब मम्मी मुझे वाकई में बहुत टेंशन हो रही है। माजी आज नहीं आया, देखो घास का क्या हाल हुआ। अब्बा जी, मैं मलिका को इनकी अम्मी के घर छोड़कर ऑफिस चला जाऊंगा। आज इन्होंने नुमान के लिए लड़की देखी। हाँ हाँ बेटा, शौक से जाए, लेकिन बहू जरा नुमान की पसंद का ख्याल रखना। अब तो उसने खुल के अपनी पसंद से आगाह कर दिया हमें। आप फिक्र न करें अब्बा जी। ठीक है अब्बा जी, मुझे हाँ अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम। सामी क्या बात है सिद्दीकी, आज यहाँ का रास्ता कैसे भूल गए? देख लो, हमने तो फिर भी याद कर लिया। तुम्हें तौफीक नहीं हुई घर के चक्कर लगाने की है? हाँ अच्छा भाई। क्यों, कहीं बाहर निकलने का प्रोग्राम है? जी आंटी, वो है मलिका। चलो कोई बात नहीं, मैंने तो सोचा था कि बहू अच्छी तरह सेट हो गई होगी तो जाके आराम से उसके पास बैठ के ना गपशप की जाए। तो चलो कोई बात नहीं, फिर कभी सही। नहीं, वो एक्चुअली मलिका अपनी अम्मा की तरफ जा रही हैं। अगर आप भी साथ जाना चाहती हैं तो आ जाइए। आज इन्होंने नुमान के लिए लड़की देखनी है, तो अगर आप भी चलेंगी तो आपकी भी राय शामिल हो जाएगी। जी जरूर। कौन लड़की, कहाँ से ताल्लुक है उसका? मैं नहीं जानती, अम्मा के जानने वाले। तुम्हारी अम्मा की? नहीं आज नहीं, फिर कभी सही। पहले तुम हो आओ, अगर तुम्हें लड़की पसंद आ जाती है तो मैं भी चल के लड़की को और उसका घर बार देख लूंगी। जैसे आप चले। अच्छा अच्छा, खुदा खुदा। आओ यार, आओ अंदर आओ। आए भाभी आए। हाय अम्मा, कैसे जान छुड़ा के आई हूँ मैं, तुम नहीं जानती हो। ऐसी खुर्रांट औरत है, तौबा तौबा तौबा, इतनी तेज तर्रार, उड़ती चिड़िया के ना पर गिनती है वो। तौबा, मुझे देखते ही समझ गई कि दाल में कुछ काला है। जो समझती है समझने दे, हमें क्या परवाह। तू बैठ इधर। देख मेरी बच्ची, तू गैरों की फिक्र करना छोड़ दे। ये बाहर के लोग हैं, इनका क्या है, आएंगे खाएंगे और चले जाएंगे, हैं? और जो समझते हैं समझने दे। अरे तेरा मियाँ, तेरा देवर और तेरा ससुर तो तेरी मुट्ठी में है ना, फिर तुझे काहे की फिक्र है? पर अम्मा, वो औरत मुझे बहुत चुभती है, बर्दाश्त नहीं होती मुझसे। मेरा बस नहीं चलता कि उसको साफ साफ मना कर दूं अपने घर आने से। है तो मना कर देना भाई, तू उस घर की बड़ी बहू है। अगर तू ये समझती है कि उसका आना घर में और तेरे मामलात में दखल अंदाजी करना ठीक नहीं है तो मना कर दे अपने ससुर और मियाँ से कहकर, हैं? वो तो ये जानते हैं ना कि मलिका जो कहती है हमेशा ठीक कहती है। लड़की तो अच्छी थी, लेकिन बात कुछ बन नहीं सकी। नौवान ने खुद इनकार कर दिया रिश्ते से। हाँ तो वो करती क्या थी? डॉक्टर थी भाभी, और माशाल्लाह खूबसूरत लड़की थी। माँ भी बहुत पढ़ी लिखी थी। बहू की पसंद की वजह से मैं खामोश हो गया, लेकिन सच पूछे मेरा दिल नहीं मान रहा था, क्योंकि बहुत ही जरा आजाद ख्याल से लोग थे, तो हमारी सोच जरा मुख्तलिफ है उन लोगों से। हैरानगी की बात तो ये है कि मलिका कैसे नुमान के लिए ऐसी लड़की पसंद कर सकती है। मैं तो समझती थी कि। क्या समझी थी आप? नहीं कुछ नहीं समझी मैं। अच्छा। तौबा तौबा, इतना छोटा धड़बा और उसमें बच्चों की फौज। तौबा, मेरा तो दम घुट गया भाई वहाँ। अम्मा, ये क्या फजूल रिश्ता था? भला ये कोई खानदान है रिश्ता जोड़ने के लिए? ना भाई ना। लो, तुम्ही ने तो कहा था कि मयार में, सूरत में, खानदान में तुमसे बढ़कर ना हो कोई। हाँ कहा था अम्मा, लेकिन ये तो नहीं कहा था कि किसी भूखे नंगे खानदान में लड़की दिखाने के लिए ले जाओ। तुम्हें नहीं पता अम्मा, ऐसे घरों की लड़कियां बड़ी नदीदी होती हैं, एक ही नवाले में सब कुछ हड़प कर जाना चाहती हैं।
अब ऐसे क्या देख रही हो? भाई मैंने सोचा था कि एहसान समझकर सारी उम्र तुम्हारे आगे सर झुका के रहेगी। 6 बहनों में सबसे बड़ी है वो, है? जो भी आता है छोटी पे हाथ रख के चला जाता है। अरे तेरी देवरानी नहीं, नौकरानी बन के रहेगी। बहुत बड़ा एहसान होगा तेरा उस पर। रहने दो अम्मा, ऐसे खानदान से हमें रिश्ता नहीं जोड़ना, कोई जरूरत नहीं है। जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती ना, इतना बड़ा दस्तरखान देखकर ना आपे से बाहर हो जाते हैं। भाई तोबा तोबा, कहती तो तुम बिल्कुल ठीक हो। भाई कैसे घटिया लोग थे भाई, हैं? कितने गंदे तेल में उन्होंने समोसे तल के हमारे सामने रख दिए थे। भाई मैंने तो 3 समोसे ही खाए, इससे ज्यादा खा ही नहीं सकी। रहने दो अम्मा, 3 समोसे, 3 पेस्ट्रियां, निम्को की प्लेट और वो बेकरी के बिस्किट जो तुम चाय में डबो डबो कर खा रही थी, वो भूल गई? चुप कर जा। बात सुनिए, ये जो औरत है ना मलका, इसने पूरा घर तबाह करके रख दिया। तुम्हें तो खुद ही कुछ नजर ना आ सका तो किसी और को क्या नजर आएगा? और इतनी हैरत से क्या देख रही हो? जहां तक मुझे याद पड़ता है कि भाई साहब को मलका के घर ले जाने वाली तुम ही थी ना, और आज अगर उस औरत की वजह से घर तबाह होने जा रहा है तो उसकी जिम्मेदारी भी सिर्फ तुम पर आयद होती है, तुम पर। फुरकान के रिश्ते की बात भी तुम ही ने की थी। कैसे कैसे कलाबे मिलाए थे मलका के इखलाक की, उसके सुगड़ापे की, है? तो आज मुझसे क्यों शिकायत कर रही हो? मैं तो बस चुप करो। अब ये ना कहना कि मैं उसकी असलियत से वाकिफ नहीं थी। अरे तुम तो खुद इस घर से कभी मुखलिस नहीं हो। जब भी मौका मिला लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कहते हैं ना, शेर को सवा शेर। और आज अगर तुम्हारी ही लाई हुई मलका तुम पर भारी हो गई है तो भुगतो, फिर भुगतो। ये कि मेरी जान में मजा लूट के खा जाएगी और उस घर को। भाई साहब, ये आजकल नुमान होता कहाँ है? यही है भाभी, घर में है। वो असल में नाइट ड्यूटी थी ना, हाँ। तो देर से सो के उठा होगा, कमरे में ही होगा। अच्छा अच्छा, मैं उसे अभी मिल के आती। हाँ हाँ हाँ। पानी भी पानी। कहते हैं खाने के दौरान अगर हिचकी है ना तो ये बदशगुनी होती है। जरूर कोई बदख्वाह तुम्हारे पीछे बैठ के तुम्हारी जड़ें काट रहा होगा। अम्मा ये क्या कह रही हो? बदख्वाह? ये खाने के दौरान हिचकी आने का यही होता है। अच्छा ये बता, तेरे ससुराल में सब ठीक तो है ना? अम्मा माँ क्या होना है, आप आज सुबह से यहाँ आई हुई है, माँ अमन शांति होगी। इसका मुंह तो बंद कर रहा हूँ अम्मा, बकवास किया जा रहा है। चुप कर जा कमबख्त मारे, मुफ्त का पिज्जा खाने वाले। अम्मा मुफ्त का कोई है, आपा ने पैसे देके मंगवाया है। अम्मा मैं घर जा रही हूँ। क्यों? तू तो शाम को जाएगी ना, जब फुरकान तुझे लेने आएगा। नहीं अम्मा, मेरा दिल घबरा रहा है। वो बड़ी भी वहाँ पे पता नहीं क्या कर रही होगी, मैं नहीं उसे मौका देना चाहती। जा, छोड़ दे ये, जा जाके रिक्शा लेकर आ। अरे जाना जल्दी, देर लगाना, खाने में लगा हुआ मैं। रुक ही नहीं रही अम्मा हज की। पानी पी, पानी पी। कौन? बेटा मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? अरे आंटी आप, नहीं बिल्कुल भी नहीं, आपका अपना घर है, आप तो बगैर नॉक के आ सकती हैं। प्लीज प्लीज। कैसे हो? हम गुड, आप कैसी हैं? कब आए आप? मुझे तो पता ही नहीं चला। अभी थोड़ी देर हुई है। तुम बताओ तुम्हारी हाउस जॉब कैसी जा रही है? इट्स गुड बट वेरी टफ। कल रात भी मेरी नाइट ड्यूटी थी, सुबह आके सो गया, थोड़ी देर पहले उठा। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम सलाम। अरे बेटा तुम्हें तो हमको आना था, तुम जल्दी आ गई। जी अब्बा जी, मुझे अच्छा नहीं लगा कि घर पे मेहमान हैं और मैं घर से बाहर। आंटी कहाँ है? आंटी वो, हाँ भाभी शायद नौमान के कमरे में गई है, मेरा ख्याल है लंबी गपशप हो गई उनकी। मैं उनसे वही मिल लेती हूँ। ठीक है बेटा, ठीक है। चलो सिद्दीकी, चाल चलो। खुदा तुम्हें हर मामले में, हर मरहले में कामयाब करे। अच्छा ये बताओ, आगे क्या इरादे हैं तुम्हारे? इरादे तो कोई खास नहीं है, बस काम चल रहा है, उसी में बिजी हूँ।
भाई तुम्हारे अब्बा और भाभी तो तुम्हारे लिए लड़की ढूंढने की मुहिम में लगे हुए हैं। अब मैं क्या कह सकता हूँ, ये तो उनका डिपार्टमेंट है। अच्छा, वो लड़की कैसी थी जिसे मलका ने तुम्हारे लिए पसंद किया था? सुना है डॉक्टर थी, लेकिन तुमने रिश्ते से इनकार क्यों किया था बेटा? नुमान बेटा, क्या बात है, क्यों तुम इतने बुझे बुझे से लग रहे हो? देखो तुम्हारा चेहरा भी कितना उदास नजर आ रहा है। मुझे नहीं बताओगे? मुझसे तो अपनी प्रॉब्लम्स शेयर किया करो बेटा, मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती। नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो